गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक देखिए क्या है, न्यूटन रेप्सन आइटरेटिव फार्मूला फॉर फाइंडिंग द इन्वर्स, स्क्वायर रूट एटसेट्रा। अगर आपको किसी नंबर का इन्वर्स या स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और उसके लिए आपको न्यूटन रेप्सन आइटरेटिव फार्मूला निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे। देखिए फर्स्ट देखते हैं हम सबसे पहले क्या है इन्वर्स। ठीक है, अगर किसी नंबर का आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है बाय न्यूटन रेप्सन मेथड तो उसके लिए न्यूटन रेप्सन मेथड क्या आएगा वो हम डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखिए आप क्या करोगे। इसने क्या कहा, द रेसिप्रोकल और इन्वर्स ऑफ ए नंबर n कैन बी कंसिडर्ड एज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। और ये इक्वेशन कैसे आई वो मैं आपको बता देती हूँ मेथड। हर बार फिर आपको यही मेथड फॉलो करना है, ये इक्वेशन आप खुद निकाल सकते हो। आप पहले तो वो नंबर कंसिडर करोगे n जिसका आपको इन्वर्स या स्क्वायर रूट जो भी निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो निकालना है आप वो लोगे। जैसे फर्स्ट पार्ट इसमें इन्वर्स निकालना उस नंबर का, तो आप क्या लोगे, 1/n को x कंसिडर करोगे। ठीक है, हमेशा जिसके लिए आप फॉर्मूला निकाल रहे हो उसको x मान लोगे। जैसे यहाँ पर उस नंबर का आप इन्वर्स निकाल रहे हो तो 1/n आ जाएगा, उसके इक्वल टू x लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, n को n ही लेकर आना है। यानी कि यहाँ पर आपको n चाहिए तो आप इसका क्या कर दोगे, फिर से रेसिप्रोकल कर दोगे, तो ये बन जाएगा n इक्वल टू 1/x। ठीक है, फिर 1/x माइनस n इक्वल टू 0। पहले x की टर्म आएगी फिर n आएगा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपने बना ली। अब n का जो रेसिप्रोकल होगा वो इस नंबर को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। x को जब आप 1/n पुट करोगे तो n माइनस n 0 हो जाएगा ना, तो इसका क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो हमेशा आपको इस टाइप की इक्वेशन इस तरीके से कंसिडर करनी है जो मेथड मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे किससे, न्यूटन रेप्सन मेथड से। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन गई, क्या होती थी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, 1/x माइनस n। फिर से न्यूटन रेप्सन फॉर्मूले में हमें इसका डेरिवेटिव चाहिएगा तो हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया, वो क्या आ जाएगा, -1/x²। फिर न्यूटन रेप्सन मेथड लगाया हमने, इसमें हमने एफ ऑफ एक्स आई और एफ डैश एक्स आई की यहाँ से वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, इसका एलसीएम लिया, तो हमारे पास ये क्या आ गया है, न्यूटन रेप्सन आइटरेटिव फॉर्मूला आ गया। किसके लिए, अगर हमें किसी नंबर का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकालना तो n हमने एक नंबर लिया, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √n, उसको इक्वल टू क्या मान लिया, x। ठीक है, फिर n यहाँ पर चाहिए हमें इक्वेशन लाने के लिए, तो दोनों तरफ क्या कर दोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, n के। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस n इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स ये बन गया। आगे वही काम है बिल्कुल सेम, इसका डेरिवेटिव निकालोगे, एफ डैश एक्स आ जाएगा। न्यूटन रेप्सन फॉर्मूला लगाया, इसमें एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट की, उसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास न्यूटन रेप्सन मेथड किसके लिए आ गया, स्क्वायर रूट के लिए। अब आपको हर एक पार्ट में ऐसे ही करना। अगर इन्वर्स स्क्वायर रूट निकालना है, इन्वर्स स्क्वायर रूट का मतलब पहले n का स्क्वायर रूट करोगे और फिर उसका इन्वर्स लोगे, तो यानी कि x किसको मानोगे, 1/√n को। ठीक है, यहाँ पर n चाहिए तो पहले हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया और फिर क्या ले लोगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 1/x² और n को इधर ले आओगे, -n इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स। आगे फिर वही काम करना है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे, एफ ऑफ एक्स आई एफ डैश एक्स आई की वैल्यू निकालोगे, न्यूटन रेप्सन फॉर्मूले में पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर pth रूट के लिए जनरल फॉर्मूला निकालना है तो क्या करोगे, pth रूट का मतलब n⁻1/p। ठीक है, तो उसको क्या मानोगे, x। अब n चाहिए तो दोनों तरफ पावर p कर दोगे, तो x⁻p इक्वल टू n हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी x⁻p माइनस n इक्वल टू 0। इसको एफ ऑफ एक्स मानोगे। आगे वही मेथड आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। जनरल फॉर्मूला फॉर रेसिप्रोकल ऑफ pth रूट है, तो यहाँ पर x किसको मानोगे, 1/n⁻1/p को। ठीक है, फिर ये जैसे मैंने बताया उसी तरीके से इक्वेशन लेकर आओगे, इसको एफ ऑफ एक्स मानोगे, सेम तरीके से आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, फाइंड आइटरेटिव फॉर्मूला फॉर क्यूब रूट ऑफ ए नंबर n। एक नंबर n है, उसके क्यूब रूट के लिए फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, इन जनरल मैंने जैसे pth रूट के लिए बताया ऐसे ही क्यूब रूट के लिए निकालना है। और दूसरा पहले तो फॉर्मूला निकालना है, उसी तरीके से जैसे मैंने पीछे आपको सारे फॉर्मूले ड्राइव करने सिखाए उसी तरीके से निकालना है। दूसरा फिर उस फॉर्मूले की हेल्प से 5 का क्यूब रूट निकालना है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या दे दी, 5 दे दी, बस इतना ही फर्क है। और रूट कहाँ तक निकालना है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ n के लिए इक्वेशन क्या आएगी, इसका रूट क्यों बनेगा, अभी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है ना, क्यूब रूट ऑफ n का मतलब क्या है, आप क्या करोगे, x को क्या मानोगे, n⁻1/3।
क्यूब रूट का मतलब यही होगा। अब दोनों तरफ क्या कर दोगे, क्यूबिंग बोथ साइड, तो एक्स क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, एन के इक्वल आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स क्यूब माइनस एन इक्वल टू 0। इसको एफ ऑफ एक्स मानोगे, एफ डैश क्या आएगा 3x²। न्यूटन रैप्सन फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो ये आपके पास फॉर्मूला किसके लिए आ जाएगा, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया, एन के क्यूब रूट के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, 5 का क्यूब रूट निकालना है। तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या ले लोगे, 5 ले लोगे। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस एन की जगह क्या रख दिया 5, तो एफ ऑफ एक्स बन गया एक्स क्यूब माइनस 5। आगे सारा काम वही करना है, फॉर्मूला आप डिराइव कर ही चुके थे, जस्ट उसमें आपको एन की जगह पर क्या वैल्यू पुट कर देनी है, 5 वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब उसके बाद आप क्या करते हो, वो पॉइंट चेक, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेनी है आपको न्यूटन रैप्सन में। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आप कैसे लेते थे, पहले आप चेक करोगे किस इंटरवल में रूट लाई करेगा। तो हमने क्या किया, इसमें एक बार 1 वैल्यू पुट करके देखिए और एक बार 2। जब 1 पुट करोगे तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 1 माइनस 5 यानी कि -4, और जब 2 रखोगे तो 8 माइनस 5 क्या आएगा 3, यानी कि 1 पर वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की नेगेटिव और 2 पर क्या आ रही है पॉजिटिव। तो इसका मतलब रूट किस इंटरवल में लाई करेगा, ओपन इंटरवल 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब वो किसके ज़्यादा पास होगा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या देखोगे फंक्शन की वैल्यू, कौन सी वैल्यू 0 के ज़्यादा पास है, तो रूट उसी के ज़्यादा क्लोज आएगा। ठीक है, और उसी को हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए -4 और 3 कौन सा 0 के ज़्यादा पास है, 3, तो इसका मतलब एफ ऑफ 2 मोर क्लोजर है 0 के इन कंपैरिजन टू एफ ऑफ 1, तो इसीलिए रूट किसके पास लाई करेगा, नियर टू 2। तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर आप 2 ले सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में उसने 1.7 ले ली, क्यों ले ली, क्योंकि ये रूट के और भी ज़्यादा पास है, खुद से चूज करते हो ना आप ये वैल्यू, तो 2 की बजाय उसने 1.7 ले ली, क्योंकि आपकी जो अप्रोक्सीमेशन है, नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन वो कम लगे, क्योंकि ये रूट के और ज़्यादा पास वैल्यू ले लिया आपने। आप इस क्वेश्चन को 2 से भी ले सकते हो, बस आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, आपकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस बढ़ जाएंगी, आंसर उससे भी आएगा। ठीक है, और आंसर 1.7 से भी आएगा। फ़र्क क्या पड़ा ये लेने से, आपकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस घट गई हैं। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा आइट्रेशंस लगती, इतना ही फ़र्क है। फिर काम आगे वही करना है जैसे मैंने आपको बाकी न्यूटन रैप्सन मेथड के क्वेश्चन बताए थे। पहले x1 निकालना है, x1 निकालने के लिए फॉर्मूले में, फॉर्मूला आप निकाल ही चुके थे, इसमें x1 निकाले तो i को 0 पुट करोगे तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 2x0 प्लस 5/x0 स्क्वायर, x0 की वैल्यू आपने लिया 1.7। वो सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, क्योंकि क्यूब रूट के लिए आपने यही फॉर्मूला निकाला है, इसमें पुट कर दोगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 1.710। उसके बाद x2 निकालना है, तो फॉर्मूले में i को 1 पुट कर दोगे तो यहाँ पर x1 आएगा, x1 की ये वाली वैल्यू आप यूज़ करोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ गया 1.7098। ठीक है, अब अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही आपको करेक्ट वैल्यू चेक करनी है, और ये कितनी आई है 4, तो इसको भी मैं 3 में कन्वर्ट कर देती हूँ। 8 है तो यहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा तो एक ऐड हो जाता है, तो 8 है क्योंकि, तो ये 9 का 10 बन जाएगा, तो वैल्यू बन जाएगी 1.710 ये भी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ये भी 1.70 आई है और ये भी, दोनों सेम आई है, और वहीं पर हम प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आई हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा 1.710 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक दोनों वैल्यू सेम आई हैं, तो इसका मतलब रूट करेक्ट वैल्यू रूट के अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक यही आ जाएगी। तो देखिए 1.7 वैल्यू लेने से हमें क्या फ़ायदा मिला, हमें 2 ही अप्रोक्सीमेशन में काम चल गया हमारा। ठीक है, और आइट्रेशंस लगानी ही नहीं पड़ी, लेकिन अगर आप 2 लेते तो आपकी नंबर ऑफ बस आइट्रेशंस बढ़ जाती। ठीक है, लेकिन आंसर उससे भी आता, तो इतना ही फ़र्क है। नेक्स्ट देखिए, जैसे 32⁴ है, ठीक है ना, पीछे क्या था 5⁴ की वैल्यू निकाली थी, यहाँ 32⁴ निकालनी है, तो उसके लिए फिर से वही बिल्कुल सेम स्टेप है। आप क्या करोगे, पहले इक्वेशन निकालोगे, इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ से n को n ही रखना होता ना, ये 32 यहाँ पर क्या है n की जगह पर है, तो पहले दोनों तरफ क्या करोगे 4 पावर करोगे, तो x4 किसके इक्वल आ जाएगा 32 के इक्वल आ जाएगा। इसको भी इधर ले आए तो x⁴ -32 किसके इक्वल आ गया 0 के, तो ये हमारे पास क्या आ गया एफ ऑफ एक्स आ गया। फिर इसका डेरिवेटिव निकाला, अब वो 2 वैल्यूज़ देखनी है जिनके ऊपर फंक्शन का साइन अपोजिट आए, तो वो 2 वैल्यूज़ इसने ले ली 2.3 और 2.4। फिर से ये आप ये वैल्यू कोई भी ले सकते हो, इसने इंटरवल बहुत ही स्मॉल लिया है ताकि फिर से आइट्रेशंस कम लगे, आपका आंसर जल्दी निकल जाए। ठीक है, आपका कैलकुलेशन का वर्क कम हो जाए, उसके लिए इसने ये वैल्यूज़ डेसिमल प्लेसेस में ले ली। ठीक है, एक पर वैल्यू नेगेटिव आ रही थी और एक पर पॉजिटिव आ रही थी, फंक्शन का साइन अपोजिट आ रहा है, तो इसका मतलब रूट इन्हीं वैल्यूज़ के बीच में लाई करेगा, और किसके ज़्यादा पास होगा जो 0 के ज़्यादा करीब होगी, तो ये वैल्यू 0 के ज़्यादा करीब है, तो इसका मतलब रूट 2.4 के ज़्यादा पास होगा। तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमने 2.4 ले ली। फिर आगे वही काम करना है, न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला लगाया हमने,
ठीक है। न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला लगाने के बाद पहले निकाला हमने, फॉर्मूले को डिराइव किया, और उसके बाद ये क्वेश्चन को बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने पहले पिछला लास्ट क्वेश्चन कराया, उस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो पहले तो आपको फॉर्मूला डिराइव करना है और फिर इसमें वैल्यूज पुट करनी है। पहले आई को 0 रखोगे तो x1 आएगा, और यहाँ पर x0 आएगा, x0 की वैल्यू 2.4 लेनी है। उसी तरीके से फिर x2 निकालोगे, जब वैल्यूज सेम आने लग जाए वहाँ पर आप रोक दोगे। जैसे ये दोनों वैल्यूज x2 और x3 की सेम आ गई तो इसका मतलब रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपको रूट निकालना है इक्वेशन का बाय न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला।